तो इस एपिसोड का स्टार्टिंग में हम इस लड़की को देखते हैं जो कि काफी शौक और काफी हैरान होती है और वो हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ये गोब्लिन इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। हमारे गिल्ड का सबसे पावरफुल इंसान यूनिक जो कि इससे हार गया और जिससे किम बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इससे पड़ता है कि मैं वहां पर काफी गुस्सा हो गया था और जिसके बाद में ये लड़के जो कि हमारे एमसी से बोलती है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। और इधर एमसी जो कि अपनी गोब्लिन वाली हरकतें कर रहा होता है और एमसी की इन हरकतों को देख कर लड़के उससे बोलते कि तुम जो चाहते हो वो नहीं मिलने वाला है। और जिस पर एमसी बोलता है कि तुम गलत समझ रही हो और वैसे भी वो तुम ही लोग थे जिन्होंने हम पर अटैक किया था। तो जैसे हम दोनों जो है काफी परेशान हो भी गए थे, लेकिन ये लड़की जो कि वहां पर चिल्लाई जा रही होती है, जिस पर एमसी गोबलिन को बोलता है कि अगर ये लड़की इस तरह से चिल्लाते रही तो हमारे लिए काफी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए सबसे पहले इसे स्टॉप करो। और तभी कुछ लोग जो कि उस लड़की की आवाज को सुन लेते हैं और वो एमसी की तरफ देखने लगते हैं और वो बोलते हैं कि वहां पर कुछ लोग हैं जो कि एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। और जैसे ही एमसी जो कि लोगों को देखता है कि उनके बारे में जान चुके हैं, तो वो जो कि अपने गोबलिन से इसे जल्दी से खत्म करने के लिए कहता है। इधर हम गोबलिन को देखते हैं जो कि उस लड़की के मुंह को बंद कर रखा होता है और तभी हम देखते हैं कि वहां पर काफी भीड़ हो गई होती है और सारे लोग जो कि चिल्ला रहे होते हैं कि इस गोबलिन ने एविटोन गिल को सफाया कर दिया और अब वो एक लड़की को हार्म कर रहा है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि अगला हमारी बारी हो सकती है। और इधर एमसी का मुंह देखने लायक होता है। एमसी सोच रहा होता है कि छूट गई गुरु, मैं तो सिर्फ यहाँ पर एविटोन गिल से रिवेंज लेना चाहता था, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है और जिस चीज से निकलना काफी मुश्किल हो रही है मेरे लिए। लेकिन अचानक एमसी जो कि गोबलिन पर चिल्लाने लगता है, उससे बोलने लगता है कि गोबलिन तुम वहीं पर रुक जाओ, उस औरत को जाने दो। और तभी वहां पर खड़े हुए लोग ये देखकर बोलने लगते हैं कि वो पर्सन जो कि उस गोबलिन को भगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बंदा गेम में काफी बिगिनर लग रहा है और वो उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा है जो कि एविटोन गिल को सफाया कर दिया। और तभी हम गोबलिन को देखते हैं जो कि उस लड़की को छोड़ देता है एंड तभी जो हमारा एमसी होता है उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो जो कि बोलता है कि वहीं पर रुक जाओ क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुकी है। और सारे लोग जो कि ये देखकर वहां पर एमसी को काफी बहादुर मानने लगते हैं और एमसी से बोलने लगते हैं कि उसे मार दो। इधर हम एमसी को देखते हैं जो कि इन लोग को देखकर सोच रहा होता है कि कहीं ये लोग तो गलत नहीं समझ रहे हैं और ये लोग मुझे इतना चेयर क्यों कर रहे हैं, मुझे तो लगा था कि मैं पकड़ा गया, उन्हें तो मेरा मजाक उड़ाना चाहिए था। और तभी एमसी को क्लिक होता है कि उन लोग को ये नहीं पता कि गोबलिन को मैंने ही समन किया है। और जिसके बाद में एमसी जो कि जेंटलमैन पर्सन बनते हुए वो सभी से बोलता है कि मैं इस गोबलिन को संभालूंगा। जिसके बाद में उस लड़की के सामने आ जाता है और बोलता है कि इस लड़की को जाने दो क्योंकि ये सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। जिसके बाद में एमसी जो कि एक्टिंग करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि ये लोग समझ रहे हैं कि मैं इस लड़की को बचा रहा हूँ और ये लोग मुझे एक हीरो की तरफ देख रहे हैं और वो जो कि अपने मन में हंस रहा होता है। और जिसके बाद में एमसी जो कि उस लड़की की तरफ देखता है और वो उससे बोलता है कि हाँ तो तुम। और इधर ये लड़की जो कि एमसी की इन हरकतों से काफी डर जाती है और तभी एमसी बोलता है कि अगर तुम अपने दोस्तों की तरह नहीं मरना चाहती हो तो मैं चुपचाप मेरे साथ में इस एक्टिंग को करना होगा, नहीं तो तू भी यहाँ पर नहीं बचने वाली। लड़की काफी डर जाती है, उससे बोलती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। और जिसके बाद में हमारा एमसी जो कि अपने एक्टिंग में आता है वो बोलता है तो ठीक है। जिसके बाद में वो गोबलिन से बोलता है कि अबे वो गोबलिन, तुम एक मॉन्स्टर होते हुए विलेज में इन्वाइट करने की हिम्मत की और ऊपर से तुम एक लड़की को परेशान कर रहे हो, चूतिए तुम बचोगे नहीं। तो ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी पावर। जिसके बाद में एमसी जो कि अपने सिस्टम विंडो को ओपन करता है और वो गोबलिन को घुमाने वाला स्किल को यूज करता है। तो गाइस जो हमारा एमसी हो ना ऐसी स्किल को यूज किया है जो कि जो गोबलिन के टहलाते नहीं है किसी कुत्ते वगैरह को जो आपके पास रहते हैं ना, वो वाले स्किल यूज किया है। भाई लोग गलत मत समझना, ठीक है, कोई अटैक वटैक नहीं कर रहा हमारे इनसे। और जैसे ही एमसी उस स्किल को यूज करता है तो एक गोल्डन कलर की पट्टा जो कि उस गोबलिन के गले में अटक जाती है। जिसके बाद में एमसी जो कि उस गोबलिन को वहां से घसीटते हुए लेके जाने लगता है और एमसी जो कि उसे घसीटते हुए ऊपर से नीचे लेके आता है। और जिसके बाद में एमसी जो कि खींचने की एक्टिंग करते हुए उस गोबलिन को वहां से ले जा रहा होता है। ये देखकर वहां के लोग जो कि बोलने लगते हैं कि इसके पास में एक ऐसी स्किल है जो कि मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकती है। और सच में ये काफी हैरान करने वाली बात है कि एक बिगनर टाउन में किसी के पास में एक एडवांस स्किल भी है और इस स्किल की वजह से ये गोबलिन जो कि पूरी तरह से हेल्पलेस हो चुका है। और इधर एमसी जो कि इन लोगों की बातें सुनने के बाद अपने मन में सोच रहा होता है कि अबे चूतियो, ये मेरा एक ऐसा स्किल है जो कि इस गोबलिन को टहलाने के लिए होता है और जिससे इस गोबलिन का मूड थोड़ा अच्छा होता है, ना कि इसे कंट्रोल करने के लिए। जिसके बाद में एमसी जो कि सभी लोग से बोलता है कि हमें कमीनों सभी लोग साइड हो जाओ क्योंकि ये काफी खतरनाक है और मैं इसे काफी मुश्किल से संभाल रखा हूँ। और जरा हम इस लड़की को देखते हैं जो कि ऊपर से हमारे एमसी को एक्टिंग को देख रही होती है और कुछ लोग जो कि बात कर रहे होते हैं कि ऐसा नहीं था कि एवरटॉन गिल जो कि इतने वीक थी, लेकिन फिर भी उसके पास में दिमाग नहीं थी, वो लोग सिर्फ अपने ताकत के घमंड में वहां पर मारे गए। इधर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि बोलता है कि भले ही मैं इसे ना जीत पाऊं लेकिन फिर भी मैं अपने स्किल को यूज करके मैं इसे यहाँ से इस टाउन से भगा दूंगा। और जिसके बाद में एमसी जो कि इस गोब्लिन का फीट अपने हाथ में लेता है और उसे टाउन से बाहर फेंक देता है और उस फीट को देखकर जो गोब्लिन होता है उसके पीछे चला जाता है। और इधर एमसी जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि जैसे ही गोब्लिन जो कि गेट के बाहर जाएगा तो गेट को बंद कर दिया जाए। और जैसे ही इधर गोब्लिन उस गेट के बाहर जाता है तो गेट इधर बंद हो जाता है। जैसे ही गोब्लिन गेट के बाहर जाता है तो ये लोग बोलते हैं कि चलो ये सब अब खत्म हुआ। एंड इसी के साथ में हम एमसी को देखते हैं जो कि बोलता है कि चलो मैंने ये सब कुछ खत्म कर दिया तो क्या आप सभी लोग ठीक है। जिसके बाद सारे लोग जो कि एमसी को चिल्लाने लगते हैं कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया है और तुम्हारी वजह से आज सब लोग बच गए। और जिसके बाद में एमसी जो कि चैन की सांसें लेते हुए सोचता है कि तो चलो अब इस चीज से सभी लोग जो के साथ हो जाएंगे। लेकिन तभी वो लड़की फिर से एमसी के पास आती है और उससे बोलती है कि मेरे गिल्ड के सारे मेंबर जो कि मर चुके हैं और मुझे वापस से सेक्रेट ग्राउंड के प्रेस्कल के शहर में लेवल में भेज दिया गया है और मैं अकेली हूँ जो कि तुम्हारे और गोब्लिन के बीच के रिश्तों को जानती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी प्रॉमिस को बनाए रखूंगी। लेकिन एमसी जो कि सोच रहा होता कि मैं इसको अच्छे
उसे यूज कर सकता हूँ। और जिसके बाद में एमसी बोलता है कि मैंने सुना कि पास्कल के अंदर तुम्हारे पास इन्फिनाइट एचपी है ताकि तुम प्लेयर्स को अन मॉन्स्टर से जो कि प्रोटेक्ट रखती हो। और हाँ, इस जगह को होली ग्राउंड कहा जाता है। और जिसके बाद में एमसी जो कि अपने गोब्लिन वाला लुक देता है और वो उस लड़की से बोलता है कि तो तू अपने प्रॉमिस को निभाएगी ना, और अगर नहीं निभाए तो तुझे सेरेन ऑफ रिवाइवल पे स्पॉन कैंप करूंगा, बार बार मारूंगा और ऐसी डैमेज दूंगा कि इन्फिनाइट से भी ज्यादा होगा, इसलिए तुम अपने प्रॉमिस को बढ़िया से याद कर लो। और इधर हम इस लड़की को देखते हैं जो कि एमसी की बातें सुनने के बाद काफी डर जाती है। और इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपने बिस्तर पर लेटा होता है और वो बोलता है कि मेरा ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन ये काफी बढ़िया कि मुझे एक अच्छा काम करने के बदले मुझे एक अच्छा कमरा मिल गया। सच में मुझे अपने आप पर काफी गर्व महसूस हो रहा है। और तभी एमसी को एपिसोड 1 वाली बातें याद आती है जहाँ पर कि उस लड़की को वो मॉन्स्टर जो कि मार देता है। एमसी सोच रहा होता है कि अगर मेरे पास में उसमें पावर होती तो मैं उसे बचा लेता, लेकिन मैं उसमें कुछ किया भी नहीं। और जिसके बाद में एमसी को अपने गोब्लिन के बारे में याद आता है और वो बोलता है कि शायद मुझे ये क्लास इसलिए मिले क्योंकि उस गोब्लिन और मुझ में कुछ सिमिलरिटीज थी, और क्योंकि मैंने गोब्लिन को वॉक पर लेके गया इसकी वजह से मुझे एक पॉइंट भी मिलती है। और जिसके बाद में हमसे जो कि अपने सिस्टम विंडो को ओपन करके देखता है तो वहाँ पर उसकी सारी एडवांस स्किल जो कि लॉक होती है। और इसी के साथ में एमसी जो कि वहाँ पर रैली का स्किल नाम का चीज देखता है जिसे कि वो क्लिक करता है। उसे क्लिक करते ही वहाँ पर जो कि गोब्लिन समन हो जाता है। ये देखकर एमसी काफी शॉक और काफी डर जाता है क्योंकि अगर वहाँ पर उसको इस गोब्लिन के साथ में कोई देख लेता है तो वहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और जैसा कि एमसी को डर था, वहाँ पर गार्ड जो कि एमसी को चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एडवेंचर क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बुरा सपना देखा था। और जिसके बाद में एमसी जो कि गोब्लिन को शांत करने लगता है, उसे बोलता है कि भले ही तुमने कुछ भी नहीं किया हो फिर भी तुम्हारे लोग जो कि मजाक उड़ा रहे हैं और तुम पे बेवजह लोग जो कि अटैक कर रहे हैं, सच में तुम मेरे जैसे ही हो। और अगर मैं सच कहूँ तो ये वर्ल्ड जो कि मादर चौध है। हाँ, तो स्टोरी में यही लिखा है, मैं जानबूझकर नहीं बोल रहा हूँ। और इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है एक बार में जहाँ पर कि ये वही बंदे होते हैं जो कि हमारे एमसी से मार खाए होते हैं और वहाँ पर एक इन गिल्ड के सारे मेंबर्स होते हैं। तभी एक बंदा जो कि एमसी को बोलता है कि तो तुम वही बंदे हो जो कि कल हमारे साथ में खेला था। और इधर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि डरा हुआ होता है, अपने धीमी आवाज में बोलते हैं कि हाँ तुम बोल सकते हो। और एमसी जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि सच में मुझे काफी डर लग रहा है, यहाँ पर गोब्लिन नहीं है तो। और तभी हम एवटन गिल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को देखते हैं, शैडो, जो कि बोलता है कि हमने तुम्हें क्लियरली बोल रहे थे कि हम दुश्मन हैं लेकिन तुमने फिर भी हमारी मदद की, इसके लिए धन्यवाद। और इसी के साथ में हम इसी लड़की को देखते हैं जो कि काफी केयरफुल हो रही होती है, जिस पर ये बंदा बोलता है कि इतना भी केयरफुल होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये यहाँ पर लड़ने के इंटेंशन से नहीं आया है। और इधर ये लड़की सोच रही होती है कि वैसे क्योंकि यहाँ पर उसके पास में अभी गोब्लिन नहीं है इसलिए तुम लोग भी धोखा खा रहे हो। और जिसके बाद में हमारा एमसी जो कि इन सभी से बोलता है कि हाँ मुझे मालूम है कि तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की और फिर भी मैंने तुम लोगों का मदद किया, इसका मतलब कि मैं तुम लोगों से कुछ चाहता हूँ। और जिस पर ये बंदा बोलता है कि चाहे वजह कुछ भी हो लेकिन ये बिटॉन गिल्ड जो कि तुम लोगों का कर्जा नहीं रखेगा, और ठीक है हम मदद करने के लिए तैयार है। और जिसके बाद में एमसी बोलते कि मैं बिकनी एरिया में चाहे कितना भी फार्मिंग क्यों ना कर लूं लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिलता और मैं भी अपने 30 लेवल पे पहुंच गया हूँ और मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट जोन में जाना चाहता हूँ। और आप लोग को पता है कि ये कैसे होने वाला है। और हाँ, इस बंदे का नाम है ज्यून द डेथ ब्रिंग, तो मैं इसे सिर्फ ज्यून ही बोलूंगा, ठीक है। इसके बाद में ज्यून बोलता है कि वो तो तुम फ्यू रेंडल के बारे में बात कर रहे हो और जो पर्सन ये जानता है कि ये कैसे करना है। और तभी एविडेंट गिल्ड का एक बंदा जो कि बोलता है कि वो मैं ही हूँ जो कि कर सकता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ की हर जगह जो कि फेमिलियर है। और इधर एमसी जो कि इस बंदे को छू के देखने लगता है कि आखिर ये इतना बोना क्यों है। जिसके बाद में ये पर्सन बोलता है कि अबे तुम थोड़ा चूती उती होगा, मैं रियल हूँ, मैं कोई भी गोब्लिन नहीं हूँ। और जिसके बाद ये एमसी की तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में तुम काफी पावरफुल हो क्योंकि तुमने अकेले ही उस गोब्लिन का सामना किया और शायद तुम हम लोगों से भी काफी पावरफुल हो। और जिस बात से एनिलेटर को काफी गुस्सा आता है, लेकिन एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि ऑफ कोर्स नॉट। और जीवन की तरफ देखकर अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर वो पर्सन कल मुझ पर अटैक किया होता है तो मैं डेफिनेटली उसके सिंगल स्ट्राइक से ही मैं मारा जाता। और जिसके बाद में जीवन जो कि एमसी को बताने लगता है कि बिगिनर एरिया को लेव के रूप में जाना जाता है जिसमें की 5 रेगुलर डंजन्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रास जोन जिसमें की काफी सारे स्लैम्स जो कि दिखाई देते हैं, और सेकंड में हम बात करते हैं माइनिंग डंजन जहाँ पर काफी डार्कनेस रहती है। और बाकी के डंजन्स पे आप कभी भी जा सकते हैं क्योंकि वो खुले रहते हैं, जिन्हें की ओपन फील्ड्स डंजन कहा जाता है। और जिसके बाद में ये छोटा पर्सन जो कि एमसी से बताता है कि अगर तुम लेव को छोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें एक रेड डंजन को क्लियर करना पड़ेगा। और जिस पर एमसी बोलते हैं कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि रेड डंजन बॉस। और ओपन फील्ड डंजन के विपरीत रेड डंजन्स जो कि अपनी एक सेट टाइम पर खुलते हैं, और ये ऐसी डंजन्स होते हैं जिनके टाइम और अटेम्प्ट दोनों पर लिमिट होती है क्योंकि ये किसी एरिया के फाइनल डंजन होते हैं। इन्हें तभी अटेम्प्ट करना चाहिए जब तुम उस एरिया में अच्छे से लेवल अप कर चुके हो। और जिसके बाद में जॉन जो कि अपने चेयर्स पर से उठते हुए बोलता है कि लेव की रेड डंजन सिर्फ महीने में एक ही बार ओपन होता है और हम सब यहाँ इसीलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमें इसे क्लियर करना है। और जिस पर एमसी बोलता है कि इसका मतलब तो तुम लोग साथ में इसीलिए थे। जिस पर जिन बोलता है कि हाँ कल वो दिन था जब रेड डंजन ओपन हुआ था लेकिन उस हरामखोर गोब्लिन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और जिसके कारण हम अगली रेड तक यहाँ पर फंस चुके हैं। एंड जियोन की बातें सुनने के बाद एमसी काफी शौक होता है। वो बोलता है कि इसका मतलब कि मैं यहाँ पर एक महीने से फंसा हुआ हूँ। और जिसके बाद में एमसी को याद आता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने लेवल 80 मॉन्स्टर के ड्रॉप से 2 लाख से ज्यादा डॉलर जो कि कमा लिए थे। अब मेरे गोब्लिन तो और भी स्ट्रॉन्ग डंजन के आराम से क्लियर कर सकता है। पर सोचने वाली
वाली बात यह है कि मुझे एक पूरा महीने इस टाउन में वेस्ट करना पड़ेगा जहाँ पैसे कमाने का कोई भी स्कोप नहीं है। और जैसे ही एमसी को रियलाइज होता है कि उसे अगली रेट के लिए 1 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा, वो जीवन पर चिल्लाने लगता है कि क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो, और आखिर मुझे 1 महीने तक वेट कैसे करना पड़ेगा, और क्या मैं अपनी कीमती समय को ऐसे ही बर्बाद करूंगा। और जिस पर जीवन बोलता है कि हाँ, और यहाँ पर सिर्फ तुम ही नहीं हो बल्कि यहाँ पर हर कोई है जिसका किस समय बर्बाद हो रहा है। और जीवन की बातें सुनने के बाद में एमसी जो कि जीवन की कॉलर को छोड़ देता है, जिसके बाद में वहाँ पर एविटन गिल जो कि वहाँ से जाने लगती है। और इधर एमसी जो कि काफी निराश खड़ा होता है कि आखिर उसे 1 महीना लगने वाले हैं। और इधर हम देखते हैं एविटन गिल को जो कि वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। एंड तभी हम इस गोब्लिन को देखते हैं जो कि चुप कर इन सभी को देख रहा होता है और वहाँ पर वो स्माइल कर रहा होता है। एंड इसी के साथ में हम ओपन डंजन में देखते हैं कि वहाँ पर रेड डंजन जो कि ओपन हो जाती है। एंड जो देखकर ये लोग काफी शौक हो जाते हैं, ये बना नहीं बोलते कि आखिर ये पर क्या चल रहा है, क्योंकि ये रेड डंजन जो कि 30 दिन बाद ओपन होने वाली थी, तो आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और इस डंजन के ओपन होने से जीवन भी काफी शौक होता है। एंड इधर हम अपने एमसी को देखते हैं जिसके की सामने जो कि सिस्टम ओपन हुई होती है, जहाँ पर कि उसे भी पता चल जाता है कि रेड डंजन जो कि ओपन हो चुकी है। एंड इसी के साथ में ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि 1 महीने के पहले ही रेड गेट जो कि ओपन हो जाता है। एंड इसी के साथ में इस एपिसोड का स्टार्टिंग में हम एनिलेटर को देखते हैं जो कि काफी डरा हुआ होता है, क्योंकि उसके सामने में रेड गेट ओपन हुआ होता है। एंड पूरा एविटॉन ग्रुप जो कि अभी रेड गेट के सामने होते हैं, और जिस पर जीवन जो कि इस बूढ़े पर्सन से पूछता है कि आखिर उसके अंदर कितने बंदे हैं, और जिस पर ये बूढ़ा पर्सन बोलता है कि एक भी नहीं, जो लोग तैयार थे इसे कल ही वो लोग क्लियर कर अगले रीजन में चले गए। और जिस पर जीवन बोलता है कि इसका मतलब अभी हम ही है। और तभी वहां पर एमसी की एंट्री होती है जो कि हंसते हुए बोलता है कि मुझे पता था कि तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो और तुम लोग मुझे धोखा देना चाहते हो ताकि मैं 1 महीने के लिए वहां पर फंस जाऊं, और तुम वो जाके पहले रिवॉर्ड ले लो। और सच कहूं तो मुझे फिर से लोगों पर भरोसा करने के लिए रिटेक किया गया है जो मैंने साथ था। और इधर हम इस लड़की को देखते हैं जो कि एमसी के गुस्से को देखकर बोलती है कि हमने ऐसा नहीं किया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन जीवन जो कि एमसी से पूछता है कि जरा शांत रहकर बात करो और तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर आ रहे हो या नहीं। जिस पर एमसी बोलता है कि भाई मैं क्यों नहीं आऊंगा, तुम लोग चाहते हो कि मैं यहाँ पर खाली हाथ लौटूं, मुझे भी अपनी जेब भरनी है। और जिसके बाद में जीवन अपनी टीम से बोलता है कि अंदर जाने से पहले हम सब कुछ समझ लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो कि वहाँ पर एक चेंबर है जिसमें कि बॉस गार्ड करता है, और इसका मतलब ये है कि हम जैसे ही अंदर जाएंगे तो हमारा सबसे पहला मुकाबला जो कि बॉस से होने वाला है, इसीलिए हमें अलर्ट रहना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ये इतना खतरनाक होने वाला है, क्योंकि ये हमारे लेवल से नीचे है, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहना होगा। और तभी एनिहिलेटर जो कि काफी जोश में वो बोलते कि भले ही हमारा गिल्ड मास्टर अभी हमारे साथ में ना हो, लेकिन फिर भी हम काफी स्ट्रॉन्ग हैं और इस तरह के बॉस को हमें मारने में सिर्फ 10 सेकंड ही लगेंगे। और इसी जोश के साथ में सारे लोग जो कि रेड गेट के अंदर चले जाते हैं। और इधर हम जीवन को देखते हैं जो कि काफी कॉन्फिडेंस में लग रहा होता है। और इसी के साथ में हम एमसी को देखते हैं जो कि बोलता है गोब्लिन, अगर उन लोग को पता चला कि तुम हमारे साथ हो तो उन लोग को काफी तकलीफ हो सकती है, इसलिए जब तक मैं तुम्हें कॉल ना करूँ तब तक तुम वेट करो। और एमसी को फिर से याद आने लगता है कि कोई भी मुझे इस तरह से धोखा दे सकता है, लेकिन इस बार मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दे सकता। इधर देखते हैं कि एमसी के पास में एक एडवांस हीलिंग स्टोन होती है। इतना सोचने के बाद में हम एमसी को देखते हैं जो कि वो भी रेड गेट के अंदर चला जाता है, लेकिन वो ये देखकर काफी शौक होता है। जो बॉस मॉन्स्टर होता है एविटन गिल्ड के पीछे काफी दौड़ रहा होता है, और जिसका के नाम स्टील जाइंट होता है जो कि लेवल 40 पे होता है। इधर एमसी जो कि उनके सामने खड़ा होता है और वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर तो एक हिडन डंजन है। और इधर जीवन जो कि इस बूढ़े पर्सन से भागते हुए पूछता है कि आखिर इस बार हम क्या करने वाले हैं। और इस बार ये बूढ़ा पर्सन बोलता है कि भाई गांड फटी पड़ी है, मैं कुछ भी नहीं करने वाला, सबसे पहले भागो यहाँ से। अभी हम इस लड़की को देखते हैं जिसे कि हमारे एमसी की काफी चिंता होती है, और वो हमारे एमसी को बोलती है कि वहां पर खड़ा रहना बंद करो, सबसे पहले हमें पोर्टल की तरफ भागना होगा। लेकिन एमसी जो कि स्माइल करते हुए बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रही हो, और अचानक चिल्लाते हुए बोलता है कि तो तुम लोग एक हिडन डंजन से भागना चाहते हो, और क्या तुम लोगों को नहीं पता कि हिडन डंजन में किस तरह की रिवॉर्ड्स होती है। और जैसा कि तुम लोग जानते हो कि इस मॉन्स्टर का लेवल जो कि 40 है, और चीजें सिर्फ हमारे करेक्टर के मरने से नहीं खत्म होगी, क्योंकि हम उससे टकरा गए हैं। और इधर एमसी को ये रियलाइज होता है कि वो कितने बुरे सिचुएशन में पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एमसी बोलता है कि ये मेरे लेवल से सिर्फ 10 लेवल ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये रिटायर होने से काफी बेहतर है। और देखो तुम ज्यादा मत डरो, क्योंकि हमें सिर्फ थोड़ा सा खून बहेगा और हम बेहोश होंगे, और वैसे भी इतने अच्छे रिवॉर्ड पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ही ना। और एमसी जो कि यही सब बकवास दे रहा होता है। एंड इधर हम इन लोगों को देखते हैं जो कि अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, लेकिन एमसी जो कि अभी भी उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग का भागना है तो भाग जाओ, लेकिन मैं सारे रिवॉर्ड्स को ले लूंगा, उसके बाद तुम लोग छटना। और जैसे ही वो मॉन्स्टर जो कि एमसी के सामने आ जाती है तो एमसी जो कि गोब्लिन को संभल करने लगता है, लेकिन इधर हम गोब्लिन को देखते हैं जो कि चांदनी रात की मजा ले रहा होता है। और इधर ये मॉन्स्टर जो कि एमसी के काफी करीब पहुंच चुका होता है और उसे एक हिट करता है, जिसकी वजह से एमसी काफी दूर जगह गिरता है और वो वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। ये देखकर एनिलेटर बोलता है कि सच
सच में ये कितना बेवकूफ है। क्या ये वही पर्सन है जो कि कल गोब्लिन से फाइट की थी और जिस पर जियोन बोलते कि क्या ही फर्क पड़ता है कि आखिर वो क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पोर्टल जो कि अब बंद हो चुकी है और जियोन की बातें सुनने के बाद उसकी पूरी गिल्ड में जो कि अफरा तफरी हो जाती है, जिस पर ये बुरा पर्सन बोलते कि हमने इस जगह को काफी कम आका और हमने इसे दूसरे ऑर्डिनरी डंजन की तरह समझा। सर किसको ही पता था कि ये डंजन जो कि डंजन में बदल जाएगी और अब हम इस पागल बॉस मॉन्स्टर से लड़ने वाले हैं और इसके अलावा हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। और इसी के साथ में हम एमसी के रियल लाइफ में देखते हैं जहाँ पर उसके मुंह से ब्लड निकलती है और वो सोच रहा होता है कि मैं एक ही हिट से मारा गया, भले ही मेरा लेवल 30 क्यों ना है। मुझे पता है कि उसका लेवल 40 था, लेकिन फिर भी मैं अपने स्टेटस पॉइंट को यूज करना भूल गया है। और वैसे भी मैं अब गोब्लिन को समन नहीं कर सकता क्योंकि पोर्टल बंद हो चुकी है और मैं जो कि उस खजाने के काफी करीब था, लेकिन वो बेकार गोब्लिन भाई आया ही नहीं। और इधर हम जियोन को देखते हैं जो कि अपने टीम को चार्ज करते हुए बोलता है कि तो एविटी हो, तो चलो अब रेडी हो जाते हैं हम हंट के लिए। और इधर हम एमसी को देखते हैं जिसकी आंखें खुलती है, तो इसने अपने हीलिंग स्टोन को यूज कर लिया है। एंड इधर हम मास्टर गर्ल को देखते हैं जो कि अपने हीलिंग एरो की मदद से अपने टीममेट्स की जो कि बूस्टिंग कर रही होती है। और जहाँ पर हम जियोन और स्पीड मास्टर को देखते हैं जो कि अपने पावर में बूस्ट अप कर रहे होते हैं। एंड इसी के साथ में हम इस बुड्ढे को देखते हैं जो कि बोलता है सबसे पहले इस मॉन्स्टर पर तुम दोनों अटैक करो और पता लगाओ कि आखिर इसकी कमजोरी क्या है, क्योंकि जब तुम दोनों जो कि फुल्ली चार्ज हो जाओगे तो एनिमी जो कि तुम्हें देख भी नहीं पाएगा। और हम वाकई में स्पीड मास्टर और जियोन को देखते हैं जो कि काफी तेजी से इस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगते हैं, जहाँ पर कि इस मॉन्स्टर को भी पता नहीं लगता कि उन लोग कब अटैक करके चले गए। एंड इसी के साथ में अपने सीरियर सेलेस को यूज करते हुए इसके बाद में ये हमें बताते हैं कि हर मॉन्स्टर के पास में एक वीकनेस होती है और दोनों का 16 सीरियर सेलेस का मतलब टोटल 32 सेलेसेस होते हैं और जो कि उसकी पूरी बॉडी पर लगाएंगे और फिर हम देख पाएंगे कि अगर उसकी कौन सी जगह पर ज्यादा गहरी है और जिससे हमें पता लगेगा और जिससे हमें ये पता चलेगा कि आखिर उसकी कौन सी पॉइंट जो कि ज्यादा कमजोर है। और ये दोनों जो कि अपनी 32 सेलेसेस लगाने के बाद में जियोन जो कि स्पीड मास्टर से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला, और जिस पर स्पीड मास्टर बोलते हैं कि नहीं, उसे एक भी डैमेज नहीं मिली है। और हाँ मैं जानता हूँ कि ये अटैक जो कि हमने अपने एनिमी की कमजोरी पता लगाने के लिए की थी, लेकिन मैंने हमेशा कुछ ना कुछ डैमेज जो कि पहुंचाई थी। स्पीड मास्टर की बातें सुनने के बाद जियोन जो कि बोलते कि हाँ मैं तुमसे एग्री करता हूँ, तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो इसकी डिफेंस जो कि काफी हाई होगी और जियोन इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वो मॉन्स्टर जो कि फिर से इन पर अटैक कर देता है, लेकिन जियोन जो कि काफी तेजी से इस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए जो कि 1800 को डैमेज देता है। और फिर जियोन बोलता है कि या तो फिर हम इस पर काफी धीरे से अटैक कर रहे हैं, हमें अपने फुल पावर से इस पर अटैक करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ये लोग जो कि इस मॉन्स्टर के एचपी को देखते हैं तो इन लोगों की फट के हाथ में आ जाती है और तभी सिस्टम जो कि उस मॉन्स्टर की पैसिव स्किल के बारे में बताती है, हेटेड ऑफ द वीक, जो कि अगर उस मॉन्स्टर पे कोई 5% का एचपी कम करता है तो उसकी डैमेज जो कि नलिफाई हो जाएगी। और उसे ये हिलेटर जो कि काफी शौक होता है और वो बोलता है कि इस तरह की डैमेज सिर्फ जियोन ही दे सकता है उसे। एंड तभी ये बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि नहीं, बंदा यहाँ सबसे पावरफुल अल्टीमेट अटैक करने वाला नहीं है, एक और है जो उससे बेटर कर सकता है, बस कंडीशन सही होनी चाहिए। और तभी हम इधर इस लड़की को देखते हैं जो कि अपनी आर्चरी स्किल अल्टीमेट डेथ रेंगर एरो को यूज करती है, जिसमें कि एचपी से यूज करके बॉस स्ट्रिंग को खींचना पड़ता है। जितना ज्यादा एचपी यूज करेगा उतना ज्यादा होगा डैमेज आउटपुट। और ये लड़की जो कि इस स्किल को यूज करते हुए बोलती कि अगर सबको पता चल गया कि मेरे पास ये स्किल है तो सब मुझे गिल्ड मास्टर बनने के लिए बोलेंगे। और तभी हम एनिहिलेटर को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए जियोन से बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन अगर इसमें टाइम लगता है तो मैं तुझे जितना टाइम चाहे उतना टाइम दे सकता हूँ। और जिसके बाद में एनिहिलेटर जो कि अपने वार का स्किल को यूज करता है जिससे उस मॉन्स्टर को भड़काने लगता है। और इधर ही जायंट मॉन्स्टर जो कि इस एनिहिलेटर पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और वो भी काफी गुस्से में। और इधर हम एमसी को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि आखिर ये कितना बेवकूफ है, ये बंदा भागकर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागनी चाहिए, लेकिन ये मॉन्स्टर के सामने आर्ग्यू कर रहा है। और तभी इधर हम इस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि एनिहिलेटर पर अपने अटैक को डायरेक्ट लैंड करता है, लेकिन एनिहिलेटर जो कि अपने स्वॉर्ड को आगे करते हुए उसके अटैक को जो कि वहीं पर डिफेंड कर लेता है। और साथ ही में उस मॉन्स्टर को भी बोलते कि सच में तुम्हारे पावर काफी कम है। और इधर तभी ये बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि अपनी इस खुशी के चक्कर में तुम अपना गार्ड डाउन मत करना, नहीं तो हमारा प्लान जो कि बिगड़ भी सकता है। और इधर हम एनिहिलेटर और इस बूढ़े को देखते हैं जो कि एनिहिलेटर पर होने वाली डैमेज जो कि आपस में बांट लेते हैं। और इधर एमसी जो कि इन्हें देखकर सोच रहा होता है कि इनके पास में लेवल कम है, उनके पास बीटन क्लासेस भी नहीं है। एमसी इतना सोच ही रहा होता है कि तभी में एवटन गिल को देखते हैं जो कि काफी जोश में लग रहे होते हैं। एंड तभी जियोन बोलता है कि हम में से 2 वॉरियर्स जो कि मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और हमारी असैसिन टीम जो कि अपनी पैसिव स्किल को यूज कर इस मॉन्स्टर की डिफेंस को काफी कमजोर करना है। और जिसके बाद में असैसिन की पैसिव स्किल बताया जाता है अटैक करते वक्त 1% चांस है कि एनिमी की डिफेंस 2% कम हो जाएगी, लेकिन ये वाली इफेक्ट जो कि 5 मिनट तक ही स्टक हो सकती है। और इधर इन लोगों को देखकर एमसी सोच रहा होता है कि क्या इन लोग इतने पावरफुल है और क्या ऐसा हो सकता है कि इनकी गिल्ड इतनी पावरफुल है मिलकर। और इधर ये पांचों मिलकर जो कि इस मॉन्स्टर पर अटैक कर दिए होते हैं। और इधर एमसी जो कि सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर इसी तरह से पड़ा रहा तो ये लोग जो कि मॉन्स्टर को मार देंगे और मुझे भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगी। और जिसके बाद में वो एक और हीलिंग स्टोन निकाल लेता है। एंड तभी इधर हम जायंट स्टील को देखते हैं जो कि
एनिमेटर पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी एनिमेटर ये देखकर काफी शौक होता है कि जायंट स्टील जो कि उस पर अटैक नहीं करता है। एंड तभी सिस्टम बताती है कि जायंट स्टील जो कि किसी और पर टारगेट किया है। और इधर एनिमेटर जो कि चिल्लाते हुए उस मॉन्स्टर से बोल रहा होता है, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम हमारे से फाइट कर रहे हो तो सबसे पहले तुम्हें हमें से ही फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन तभी हम एमसी को देखते हैं जो कि किरपी से स्माइल देते हुए बोल रहा होता है कि मैं तुम लूजर्स को लड़ते हुए नहीं देख सकता। हाँ तो ठीक है, मैं तुम लोगों को हेल्प करूंगा क्योंकि मेरे पास सभी चीजों की हाई लेवल पर है। और इधर एमसी जो कि अपने आप को फुल बूस्ट कर लिया होता है। एमसी हंसते हुए बोलता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट हूँ और मेन प्रोटैगनिस्ट जो कि हमेशा लेट ही होता है। एंड तभी हम इस स्टील जायंट को देखते हैं जो कि एमसी पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। और इधर एविटॉन गिल्ड के मेंबर्स जो कि एमसी को चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं कि अबे कमीने, तुम पहले ही क्यों नहीं जाग गए, तुम हमारी मेहनत को बर्बाद क्यों कर रहे हो। और हाँ, वीडियो लेट आने का कारण ये है कि हमारे घर में भी शादी है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। एंड हाँ, जैसे ही शादी खत्म होगी तो भाई वीडियो डेली आएगी, ठीक है। तब तक के लिए इसे माफ करना कि मैं वीडियो लेट आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग कारण जान गए, तो बाय बाय।